हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि किसी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है और हम फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते कैसे हैं। तो सपोज़ हमारे पास फ्रैक्शन है 6/12। अब अगर हम इसको विजुअलाइज करें कि ये एक पैनकेक है और इसका हम मुझे जो है 6/12 फ्रैक्शन मिला है, तो कितना पोर्शन इस पैनकेक का मुझे मिला है। तो इसका मतलब इस पैनकेक के 12 इक्वल पार्ट्स किए और उनमें से 6 पार्ट्स मिले। तो अभी इसको विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इस फ्रैक्शन को हम थोड़ा सिंपल बनाते हैं। 6 भी इवन नंबर है, 12 भी इवन नंबर है। इसका मतलब हम 2 से जो है 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 12 को भी किस से डिवाइड कर सकते हैं, 12 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 2 से 6 को डिवाइड किया तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर हो गया है 6, क्योंकि हमने सेम नॉन जीरो नंबर 2 से फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है। इसका मतलब जो नया फ्रैक्शन आया 3/6 वो पहले फ्रैक्शन के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हम ये इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं। तो अब हमारी प्रॉब्लम ये बन गई कि इस पैनकेक का हमें कौन सा फ्रैक्शन मिला है, 3/6। अभी भी थोड़ा विजुअलाइज करना इसको मुश्किल हो रहा है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हम देख रहे हैं कि जो 3 है और 6 है इसमें कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। 3 न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं कॉमन फैक्टर 3 से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं कॉमन फैक्टर 3 से। तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया है, क्योंकि 3/6 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया है, इसलिए जो ये नया फ्रैक्शन आया है 1/2, ये 3/6 फ्रैक्शन के क्या है, इक्विवेलेंट है। और इसका मतलब है कि जो पैनकेक था उसका हमें कौन सा पोर्शन मिला है, कौन सा पार्ट मिला है, 1/2 पोर्शन मिला है। तो अभी तो हमें इसको विजुअलाइज करना बहुत आसान है। ये हमारे पास पैनकेक है जिसके हमने 2 इक्वल पार्ट्स किए, ये 2 इक्वल पार्ट्स से ये एक पार्ट हमने लिया है। तो जैसे ही हमने 6/12 फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट सिंपल फॉर्म 1/2 में कन्वर्ट किया तो हमें बहुत आसानी से हम उसको क्या कर पाए, विजुअलाइज कर पाए। इनफैक्ट हम देख सकते हैं कि 6/12 भी जो है पूरे पैनकेक के हाफ पोर्शन को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पैनकेक को हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम 6 पार्ट 1 2 3 4 5 6 इनको ग्रीन कर रहे हैं और ये डायग्राम बता रहा है कि 6/12 का मतलब भी वही है कि हमें पूरे पैनकेक का कितना पार्ट मिला है, 1/2 पार्ट मिला है। क्या हम इस 1/2 फ्रैक्शन को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, क्या और सिंपल कर सकते हैं। हमारे पास जो न्यूमरेटर है 1 है और अगर हम इसकी फैक्टर्स की बात करें तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 है। हर नंबर अपना क्या होता है, फैक्टर होता है। और अगर हम डिनोमिनेटर 2 की बात करें तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 है और दूसरा फैक्टर क्या है, 2 है। और 1 और 2 में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा कॉमन फैक्टर है, 1 है। अगर हम 1 को 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो वापस हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन आएगा, 1/2 फ्रैक्शन आएगा। इसका मतलब हम 1/2 फ्रैक्शन को आगे फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो फॉर्म है फ्रैक्शन की, ये कौन सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो 1/2 फ्रैक्शन है वो 6/12 फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो कैसे पता चलेगा कि हमने जो है फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो क्या है, 1 है। अगर इसको दूसरी तरह से कहें तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। ऐसी स्थिति में हम उसको फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। कि सिंपलेस्ट फॉर्म की हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन आ गई। किसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो क्या है, 1 है। सिंपलेस्ट फॉर्म को हम ये भी बोलते हैं कि फ्रैक्शन जो है अपने लोएस्ट टर्म्स में है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इनसे छोटा नहीं कर सकते हैं। अभी हमने जब 6/12 फ्रैक्शन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 में कन्वर्ट किया तो हमने पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया, फिर अगले स्टेप में 3 से डिवाइड किया। ऑल्टरनेटली हम ऐसा कर सकते थे
जो ये हमारे पास फ्रिक्शन है 6/12, इसको हम 6 और 12 के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, कॉमन फैक्टर 6 है। तो हम 6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सीधा किससे डिवाइड कर देते, 6 से डिवाइड कर दे। तो ये और ये हमारे पास फ्रिक्शन आ गया 1/2। इनफैक्ट हम देख सकते हैं कि 6 जो है, 6 और 12 का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये हमारे पास 6 है। 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 6, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 वापस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 एंड 3, क्योंकि 2 3 से मल्टीप्लाई करके वापस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं 6 के। इस मेथड को हम, फैक्टराइजेशन के इस मेथड को हम बोलते हैं ये फैक्टर रेनबो, क्योंकि एक रेनबो बना रहा है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो मेरे पास 6 आएगा, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा। फैक्टर रेनबो। अगर हम 12 के पॉसिबल फैक्टर्स देखें तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 12, 2, उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 12, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12। ओके, सो ये पॉसिबल्स, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं 12 के। 1 भी कॉमन फैक्टर है 6 एंड 12 में, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 एंड 12 में वो क्या है, 6 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। तो अगर हम कोई फ्रैक्शन दे रखा है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या करें, डिवाइड करें, तो जो फ्रैक्शन की फॉर्म आएगी वो ऑटोमेटिकली कौन सी फॉर्म होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल आ गया है। किसी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप्स। पहले स्टेप, जो फ्रैक्शन दे रखा है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकालो, HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जो फॉर्म बनेगी फ्रैक्शन की वो कौन सी फॉर्म होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन है 8/16 और हमें इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो ये 8 है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 फैक्टर्स ही हो गए। उसके बाद 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 से 8 डिवाइड होता नहीं है, तो ये उसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं। डिनोमिनेटर 16 के पॉसिबल फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, 3 से 16 डिवाइड नहीं होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये इसके ऑल पॉसिबल क्या है, फैक्टर्स हैं। क्योंकि 4 एक बार आ गया है तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हम देख सकते हैं कि जो 8 और 16 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 8 है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 8 से डिवाइड किया और हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 1/2। तो जो 1/2, क्योंकि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या किया है, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया है, इस वजह से जो नया फ्रैक्शन होगा, जो फ्रैक्शन आया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो कौन सी फॉर्म होगी इस फ्रैक्शन की, सिंपलेस्ट फॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रैक्शन है 50/150 और हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सो अगर हम 50 और 150 के फैक्टर्स निकालें फैक्टर रेनबो बना के, तो वो प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम ऑल्टरनेटली क्या करेंगे, ये हमारे पास 50 है और दूसरा नंबर है हमारे पास 150। 50 है न्यूमरेटर, 150 है डिनोमिनेटर। 50 और 150 में क्योंकि लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 10 से क्या होंगे, दोनों डिविजिबल होंगे। सो 10 फिफ्जा 50 और ये मेरे पास हो गया 15। अगेन 5 और 15 का जो कॉमन डिवाइजर है वो क्या है, 5 है। तो अब हम 5 से डिवाइड करते हैं। सो हमारे पास 5 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15।
1 और 3 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 3 का जो एकमात्र कॉमन फैक्टर वो क्या है, 1 है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 50, ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम न्यूमिरेटर को भी 50 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 50 से डिवाइड करेंगे, और जो फ्रैक्शन हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/3। इनफैक्ट हम देख सकते हैं कि हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यूमिरेटर का जो लोवेस्ट टर्म है वो 1 बन गया है, डिनोमिनेटर का जो लोवेस्ट टर्म है वो 3 बन गया, और हम डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। थैंक यू।